हेलो फ्रेंड्स, आज एक नया दिन और एक नया वीडियो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा वीडियो का एक और मकसद है DIY यानी डू इट योरसेल्फ। तो आज ये DIY के बारे में एक बात करेंगे हम लोग कि आजकल हमारा और आपका घर पे बहुत सारा घर पे आजकल इलेक्ट्रिक चिमनी। तो कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, बाहर से टेक्नीशियन बुलाते हैं क्योंकि चिमनी को डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ता है। तो ये जो डीप क्लीनिंग है ये घर पे आप भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो आज ये चिमनी का जो डीप क्लीन होता है कैसे होता है घर पे आप खुद कर सकते हैं। थोड़ा सा कुछ चीज़ बाहर से लाना पड़ता है और आप किसी एक का मदद लीजिए घर पे, तो आसानी से आप ये डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि बाहर से टेक्नीशियन बुला के कभी कभी हम लोग क्या होता है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि कैसे क्लीनिंग होगा कि नहीं होगा। अगर आप खुद कर पाएंगे तो ये सेटिस्फेक्शन आपको पूरा मिलेगा कि हाँ, क्योंकि मैंने खुद किया है। तो चलिए आज एक DIY में हम देखेंगे चिमनी जो घर पे यूज़ होता है वो कैसे डीप क्लीनिंग किया जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर और लाइक कीजिएगा। और इस डीप क्लीनिंग के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट में बोलिएगा, मैसेज कीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा मेरे तरफ से जितना हो सके आप लोगों को मदद करने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो ये जो चिमनी है इसको ही हम लोग आज डीप क्लीनिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो ये जो मिडिल पोर्शन है इसमें एक बार रहता है जिस पे ये चिमनी हैंग होके रहता है। तो उसको पहले चिमनी हम लोग उतार लिए और अभी इस पे थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं क्योंकि इधर भी बहुत सारा ऑयल चिपका रहता है। तो इसको क्लॉथ से अच्छी तरह से साफ़ कर लेने के बाद हम लोग चिमनी को डीप क्लीनिंग करेंगे। তখন ওটা নিচে কাপড় নিচে সেটা তো দেখাবি মাঝে মধ্যে। তাহলে কি ভিডিও করে স্যার, দেখি দেখ কি করলে। तो देखिए कितने सारा धूल और ऑयल ऐसे चिपके हुआ है। तो इसको हम लोग आहिस्ते आहिस्ते रिमूव करेंगे। ऐसी कुछ प्लेट एक घर पे आसानी से मिल जाएंगे। आपका भी घर पे होगा किसी न किसी ऐसा प्लेट एल्युमिनियम का। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही एल्युमिनियम का कुछ आपका प्लेट लेना पड़ेगा, कुछ भी। और एक ब्रश ले लीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता इसको साफ़ा करना पड़ेगा ऊपर। दोस्तों, मैंने जो ये DIY जो डीप क्लीनिंग आज दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को, घर में आसानी से मिलने वाला जो चीज़ होता है उसी से ही आपको ये मैंने डीप क्लीनिंग दिखा रहा हूँ। जैसे कि ब्रश, कॉस्टिक सोडा या फिर आपका बेकिंग सोडा, विनेगर, घर पे मिलने वाला आसानी से जो डिटर्जेंट है वही आप लिक्विड पानी में डाल के यूज़ कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, पानी आपको हल्का गर्म करना पड़ेगा क्योंकि हल्का गर्म पानी नहीं रहने से ये बहुत बहुत ऑयली रहता है जो चिपक जाता है चारों ओर। तो ये जो ऑयल है इसको रिमूव करने के लिए गर्म पानी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो गर्म पानी रेडी रखिएगा। ये देखिए कितना सारा तेल। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप ये जो स्क्रू नट जब भी आप खोलेंगे तो उसमें कोई मार्कर, कलर मार्कर रहेगा तो मार्क कर लीजिएगा, या फिर आपका पास तो मोबाइल होगा ही तो मोबाइल पे आप क्लिक करके रखिएगा तस्वीर, ताकि आपको जब आप खोलने के बाद जब फिर इसको स्क्रू लगाएंगे तो ताकि आपका मिस ना हो जाए, कौन सा स्क्रू कहाँ पे लगाएंगे, गलती ना हो जाए। तो तस्वीर उठा के मोबाइल पे रख दीजिएगा। अच्छा, দূরে যায়, দূরেই গেছে। আরো দূরে যায়। দূরেই গেছে। আরে দূরে যা, তোরে এত বলতে হয় হাতে খুলছি সেটা দেখাবি তো।
অত কাছে স্ক্রু খোলা দেখাতে নেই, দূরে দিয়ে দেখ। এই তো দুটোই তো দেখিয়েছি বলছিস। फ्रेंड्स ज़्यादातर जो चिमनी है उसमें जो स्क्रू जो लगाया जाता है ज़्यादातर 4 हेडेड स्क्रू ड्राइवर ज़रूरत पड़ता है इसको। तो ध्यान रखिएगा, एक 4 हेडेड स्क्रू ड्राइवर आपको चाहिए होगा। तो ये स्क्रू ड्राइवर आसानी से आपका कोई भी हार्डवेयर का दुकान पे मिल जाएंगे। বসে কেন দেখা, এইভাবে বসে দেখা, পিছনে যাও, আর পিছনে যাও। এত দেখাতে হবে না। दोस्तों जब ये पोर्शन, ये जो नीचे वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इसको जब आप रिमूव करेंगे या फिर हैंडलिंग करेंगे तो बहुत सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत फ्रेजाइल होता है, क्योंकि ये सेंसिटिव पार्ट है इसके लिए। तो धीरे धीरे रिमूव करके सावधानी से रखिएगा।
फ्रेंड्स, तो ये रहा जो मोटर का पंखा है। एक्चुअली इसको क्लॉकवाइज घुमा के इसको खोलना पड़ेगा, और यही रहा पंखा जिसको आप बोल सकते हैं। तो ये देखिए कितना गंदा हो चुका है। ये देखिए अंदर कितना गंदा है, मतलब ऑयल कितना। तो दोस्तों आप देख ही पा रहे हैं कि कितना अच्छा साफ़ हो चुका है। तो इसको फिर से मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखिए, तो इसको जब इसका मैंने नट खोला था तो उसको क्लॉकवाइज खोला था, तो अभी इसको एंटी क्लॉकवाइज इसको टाइट देना पड़ेगा, मतलब इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखिए मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ इसका नट। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता मैंने सब कुछ इंस्टॉल कर दिया फिर से। इसका डीप क्लीनिंग हो चुका है अभी। तो अभी जितना भी स्क्रू है उसको टाइट करके उसके बाद ये रेडी हो गया। तो अभी इसको वापस से हैंग कर देंगे आप वॉल पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं ये इंस्टॉल हो चुका है, मैंने हैंग कर दिया पूरा। अभी इसको थोड़ा सा ऑन करके देखेंगे ठीक चल रहा है कि नहीं। देखिए हमारा जो चिमनी है ऑन हो चुका है, इसका मतलब है पूरा फिटिंग जो सही से हुआ है। तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये हार्ड नहीं है। खाली ध्यान रखिएगा कौन सा क्या स्टेप बाय स्टेप खोल रहे हैं आप लोग। मोबाइल पे क्लिक करके तस्वीर उठा के रख दीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगेगा तो शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है।